मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, एनडीए के वरिष्ठ सहयोगी सीएम नागालैंड श्रीमान नेफ्यू रियो जी, उप मुख्यमंत्री नागालैंड श्रीमान जिलियांग जी, उपस्थित गृह सचिव, डीआईबी, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, दोनों राज्यों के अधिकारी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। हम ऐसे क्षण के साक्षी बन रहे हैं जो कई प्रकार से इतिहास में आने वाले दिनों में लिखा जाएगा। अभी सभी ने बताया कि इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी। ये भी बताया गया कि इसी पैटर्न पर मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है, परंतु मैं पूरी चीज को एक अलग दृष्टिकोण से भी देखता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समृद्ध उत्तर पूर्व, विकसित उत्तर पूर्व, इसकी संकल्पना उत्तर पूर्व और भारत के सामने रखी है, आज इसमें बहुत बड़ा हर्डल हमने दूर करने का काम किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना राजनीतिक दलों, उनकी नीतियां और व्यक्ति के लिए तो समझ सकते हैं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्तर पूर्व राष्ट्र प्रथम की भावना से ये समझौता कर कर आगे बढ़ रहा है। दोनों राज्यों ने, ऐसा नहीं है कि इस चीज में भी सहमति है, आशंकाएं भी है, कुछ हमारा चला जाएगा ऐसा भय भी है, भाव भी है, परंतु दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया कि अभी निर्णय जब आएगा तब आएगा, 50-50% कर कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है। और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत सरकार, असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में ये ऐतिहासिक एमओयू हुआ है, और यहां पर मुख्यमंत्री नागालैंड ने बताया कि ये 6 फील्ड के अलावे भी पूरे नागालैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए नागालैंड सरकार सहमत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नागालैंड के मुख्यमंत्री जी का। हेमंत जी असम के हितों के लिए बड़े जिद्दी है, मैं जानता हूं, मगर उनको भी मैंने जब बात की कि हेमंत जी आप इस विषय को छोड़ दीजिए, इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है, विन विन सिचुएशन है और विजय भारत की है, असम की है, नागालैंड की है। उन्होंने भी अपनी जीत को तुरंत ही छोड़कर नागालैंड, असम और भारत सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किया है। सबसे बड़ी बात है, इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिनरल के खनन के लिए भी रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। हम सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर न केवल ऑयल और गैस, मिनरल के भी अकूत भंडार पड़े हैं, मगर छोटी छोटी समस्याओं के कारण आगे जो लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, इसके कारण राष्ट्र की ये संपदा का हम दोहन नहीं कर पाए थे।
आज सिर्फ एक एमओयू से ही अभी 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन की जो दोहन की हमारी क्षमता है, उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे। और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है, इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे। यह समझौते के अभाव ने, विवाद ने दोनों राज्यों के आर्थिक विकास को लंबे समय तक प्रभावित किया है। और आज ये जो रास्ता खुल रहा है वो असम और नागालैंड दोनों के आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा राजमार्ग खोलेगा, ऐसा मुझे लगता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री पद का भार संभाला तब से नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने अपने फोकस में रखा और सबसे ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने वाले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी बने। और नॉर्थ ईस्ट को शांत और विकसित बनाने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, इसकी जोड़ आजाद भारत के इतिहास में मिलना असंभव है। सिर्फ 2019 के बाद लगभग 12 समझौते अलग अलग प्रकार के हुए, जिसने नॉर्थ ईस्ट में शांति सुनिश्चित की है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर प्रकार की हिंसा में करीब करीब 80% कमी हम रिकॉर्ड पर देख रहे हैं। और जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, अगर ये समझौते न होते तो ये असंभव था। आज नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और औद्योगिक शांति के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। मित्रों, अब सपा की परिधि छोटी होना वो अपने आप में शांति का परिचय है। और मुझे पूरा विश्वास है, एकाध राज्य छोड़कर, 2 राज्य छोड़कर हम अगले साल पूरे नॉर्थ ईस्ट से अपसपा को समाप्त कर देंगे। और आज भी 80% से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अपसपा से मुक्त हो गया है। आज देश के विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के कारण हम कितने गहरे संकट से गुजर रहे हैं। केवल हम नहीं, पूरी दुनिया गुजर रही है, क्योंकि ऊर्जा के बगैर किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि ये समझौते का इस क्राइसिस में कितना जल्द मदद रूप होगा ये समझौता, परंतु जब कभी भी इस प्रकार की वैश्विक क्राइसिस आती है, तब ये जो आज शुरुआत हुई है वो भारत को काफी सुकून भी देगी, हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगी, मुझे इसका विश्वास है। मैं असम और नागालैंड के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नागालैंड सरकार का भी, असम सरकार का भी हृदय पूर्वक भारत सरकार के ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। और व्यक्तिगत तौर पर श्री हरदीप सिंह जी पुरी के एफर्ट्स को मैं एक्नॉलेज भी करता हूं और हौसले से उन्होंने पीछे लगे रहकर इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया।
इसके कारण अब खनिज के खनन की भी संभावना बढ़ी है और ये 6 फील्ड के अलावे नागालैंड में सभी जगह एक्सप्लोरेशन की भी संभावनाएं बढ़ी है। इससे दोनों राज्य न केवल समृद्ध होंगे, दोनों राज्यों में आपसी सद्भाव भी बढ़ेगा और दोनों राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के एक विवाद समाप्त होते जाए, चाहे बॉर्डर का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के तकलीफ का हो। जहां तक अलग अलग ग्रुप के समझौतों का है वो भी समाप्त हो चुका है। 50% बॉर्डर के विवाद भी हमने सुलझा ली है और आज एक नई शुरुआत हो रही है। ये उत्तर पूर्व के स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत, इससे हमें आशा भी रहती है और विश्वास भी बढ़ता है। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।